तो शानदार शुरुआत के बाद बाजार की तेजी थोड़ी सी बढ़ी है। निफ्टी है 70 अंकों पर और निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी तेजी अंकों के लिहाज से इतनी की है। 50-60 अंकों पर है निफ्टी बैंक। और आज हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा लीडरशिप की भूमिका में आता हुआ दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक आज हालांकि शांत है लेकिन डैमेज नहीं करा, यह भी एक अच्छी चीज है। कल के अपने जो लेवल्स थे उसको होल्ड करने की कोशिश करा। 1730 रुपए के आसपास का भाव है। और एक बैंकिंग शेयर और हाईलाइट करा दें, वो है सिटी यूनियन बैंक। नतीजे अच्छे आए थे, एसेट क्वालिटी में सुधार आया था और उसके चलते हम देख रहे हैं कि 10% की तेजी के साथ वायदा का टॉप गेनर है सिटी यूनियन बैंक। तो ये रहा बैंकिंग का एक्शन। आईसीआईसीआई बैंक लीड कर रहा है करीब करीब 1% के आसपास की तेजी के साथ। हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। तेजस मेहता हैं, तेजस शाह है, माफ कीजिएगा, किरण है, पंकज जी हैं और इसके अलावा चंदन तापड़िया भी हमारे साथ हैं। चंदन जी गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं और किस साइड की आपकी रणनीति होंगी, बाय करेंगे या सेल करेंगे? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। देखिए, बाजार में दो लेवल इंपॉर्टेंट है, एक तो 25,000 और एक 25,250। उनके ऊपर टिकना पड़ेगा, तभी बुल्स की गिरफ्त में मार्केट आएगा। जब तक वो लेवल नहीं निकलता है तब तक इंडेक्स काफी सेलेक्टिव रहेगा, बाउंस पे सेलिंग एमर्ज होता रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। तो इंडेक्स वाइज तो अग्रेसिव स्टेंस नहीं है। 25,000 निकले या 25,250 के ऊपर होल्ड करे। 25,000 निकले तो न्यूट्रल व्यू है, 25,250 के ऊपर जाएगा तो अग्रेसिव स्टेंस है। अदरवाइज मिक्स सेट ऑफ क्यूज के साथ में बाजार में काम करना पड़ेगा। अब स्टॉक वाइज बात करें तो कुछ सेक्टर है जहां पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। एक तो मुझे पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेक्टर अच्छा लग रहा है, चाहे एक्सचेंज हो, डिपॉजिटरी हो, ब्रोकिंग हाउसेज हो या फिर एमसी हो। तो एमसीएक्स पे मैं ध्यान रखना चाहूंगा। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, लगातार वीकली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। बाजार की प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी ऊपर के लेवल पर टिका रहा है। क्लियरली एक स्ट्रेंथ यहाँ पे है। पहले ट्रेड के हिसाब से मैं एमसीएक्स पे फोकस कर सकता हूँ। 6,500 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 6,900 तक के टारगेट के लिए। उसके अलावा यदि आप देखोगे तो सिलेक्टिव बैंकिंग काउंटर वो नीचे के लेवल पे सपोर्ट ले रहे हैं, बट कंसर्न ये है कि फॉलो अप आना जरूरी है। और बैंकिंग काउंटर की बात करें तो मैं यहाँ पे फोकस करना चाहूंगा आईसीआईसीआई बैंक पे। यदि बाजार को टिकना है तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे होल्ड करेगा। कहीं ना कहीं देखिए, पिछले लगभग 13-14 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है। मोमेंटम नहीं है बट स्ट्रेंथ है, इसलिए डिप में बाय करेंगे। 1240 का सपोर्ट रहेगा 1315 के टारगेट के लिए। तो एमसीएक्स और आईसीआईसीआई बैंक दो प्रिफर्ड पिक रहेगी जो इस बाजार की वोलेटिलिटी के बावजूद भी अपने आप में बाइंग इंटरेस्ट दिखाती हुई नजर आएगी। ठीक है, 1300 के टारगेट के लिए आपको आईसीआईसीआई बैंक का शेयर खरीदना है। आज अच्छी शुरुआत भी हुई है और एमसीएक्स में जो टारगेट बनेगा वो होगा 6,900 का। एमसीएक्स ने आज फिर से नया हाई बनाया है और जो हाई का लेवल है 6,698.4। 6,500 पर आपको स्टॉप लॉस लगा के 6,900 के लिए आपको इसको बाय करना है। ये दो शेयर हो गए तेजी के लिए चंदन जी की तरफ से। तेजस जी आप बताइए, आपकी नजर कहां पर गई है बाजार में, क्या स्पॉट किया है आपने? तो मुझे भारती का काउंटर अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने कल के सत्र में एक हैमर पैटर्न बनाया है और 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। स्टॉक में एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया था फ्रॉम दी रीसेंट स्विंग हाई ऑफ 1779 और स्टॉक ने 1630 के करीबन बॉटम बनाया था और उसके बाद लगातार स्टॉक तेजी का अप ट्रेंड में है। कल के सत्र में भी देखा कि नीचे से एक अच्छी खासी बाइंग आई थी स्टॉक ने और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। तो मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल में करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1654 का। पहला लक्ष्य रहेगा 1755 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1780 का एंड टाइम होराइजन विल बी अ 1 वीक। ठीक है, 1755 1780 का दो टारगेट है ये भारतीय एयरटेल के लिए। और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1654 रुपए का। करीब करीब 1700 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो ये 1674 का, माफ कीजिएगा, ये आपके लिए स्टॉप लॉस का लेवल होगा भारतीय एयरटेल के लिए। ठीक है, एक शेयर हो गया ये तेजी का आपके लिए तेजस जी की तरफ से। किरण जी आप बताइए, आपकी कॉल क्या होगी, क्या खरीदेंगे आप? सो हमारी नजर में दो स्टॉक्स है। पहले तो हमें बैंकिंग स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं, तो इनफैक्ट आप बैंक निफ्टी में भी ध्यान रख सकते हो। आवरली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के लेवल के आसपास इंडेक्स टिका हुआ है। 52,000 फ्यूचर्स के लेवल के ऊपर आप ध्यान रखना। अगर 52,000 सस्टेन हो जाता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस
कि हम यहाँ पे एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं। सो बैंक निफ्टी के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। तो उसके रिलेटेड आईसीआईसीआई बैंक हमें अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो कहीं ना कहीं 1270 1260 का एक रेजिस्टेंस था। स्टॉक में आज कंफर्टेबली उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। एक जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 1255 का रखना है। अगर 1255 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो 1 से 2 दिन में आप 1300 तक की रैली आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर देख सकते हो। दूसरा जो स्टॉक्स है वो ऑटो के अंदर से हमें अच्छा लग रहा है, वो है आइशर मोटर। आइशर मोटर का भी है, यहाँ पे आप आवरली चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। 4800 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली सस्टेन है। तो आइशर मोटर भी आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। एक जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 4775 का मेंटेन करना है। अगर 4775 ब्रेक नहीं होता है आइशर मोटर के ऊपर तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि ऊपर में हम 4900 तक की एक रैली भी देख सकते हैं। तो आइशर मोटर एंड आईसीआईसीआई बैंक हमारी तरफ से प्रेफर्ड पिक रहेंगे। आयशर मोटर में आज हम तेजी देख रहे हैं। उन्होंने ढाका में अपना शोरूम भी शुरू किया है और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी शुरुआत की है। एक पॉजिटिव खबर निश्चित तौर पर ऑपरेशंस को लेकर 4900 रुपये तक के टारगेट होंगे किरण जी की तरफ से, 4775 रुपये का टारगेट बनेगा। और आईसीसी बैंक भी चंदन जी का जो टारगेट थे 1300 रुपये का, वो सेम टारगेट होगा किरण जी की तरफ से। आपको उसमें खरीदारी करनी है आईसीसी बैंक में 1300 रुपये के टारगेट के लिए। और जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 1255 रुपये का। ये 2 शेयर हो गए किरण जी की तरफ से। एक शेयर उस पर जरा पंकज जी आपसे राय लेना चाहेंगे। हालांकि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव्स हाल फिलहाल आई हैं, लेकिन आज कंपनी की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया, हालांकि शेयर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे नहीं पा रहा है, वो है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए को उन्होंने जो सीसीपीए ने जो नोटिस दिया था उसका उन्होंने जवाब दिया और कहा है कि जो भी शिकायतें आई थी 10,000 के आसपास, उसमें से 99% का उन्होंने निपटारा कर दिया है। 84 रुपए के आसपास का भाव है। थोड़ी सी आज तेजी हम जरूर देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ओला एक वैल्यूएबल बाय हो सकता है या फिर इसको अवॉइड करें अभी? ओला पे ओवरऑल अभी व्यू नहीं है, बट मैं अभी इसको तुरंत तो रेकमेंड तो नहीं करूंगा। और आगे जाके जैसे अगर हम कवरेज सोचेंगे बाद में तो देन तभी देख पाऊंगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक इसमें इमीडिएटली रश करना। ठीक है, इमीडिएटली रश नहीं करना है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। लेकिन देखिए, आज चूंकि ऑटो की हम बातचीत कर रहे हैं तो आज Hyundai मोटर इंडिया की लिस्टिंग पर भी नजर रहेगी। हालांकि जिस तरह से सब्सक्रिप्शन आए हैं उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है, उम्मीद यही की जा रही है कि फ्लैट टू नेगेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 1960 रुपए का उनका आईपीओ का प्राइस है। हालांकि जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है वो थोड़ी सी ऊपर की आई हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं चूंकि देश का ये सबसे बड़ा आईपीओ था, 28,000 29,000 करोड़ रुपए के आसपास का साइज था इसका। तो इस पर हमारी खास नजर भी है। देखते हैं कि किस तरह से आज लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के बाद क्या बिहेवियर होता है, ये भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन इस लिस्टिंग के इवेंट को हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा कवर करने पहुंची हैं। सृष्टि वहां पर मौजूद हैं। सृष्टि को अपने साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ हलचल हो रही है। सृष्टि, निश्चित तौर पर एक्साइटमेंट लिस्टिंग को लेकर होगी, लेकिन जिनके हाथ में शेयर लग गया है वो थोड़े निराश भी होंगे, खासतौर से रिटेल निवेशक, क्योंकि जो रिटेल का कोटा था तो आधा ही भरा। आप जरा बताइए क्या कुछ हो रहा है वहां पे इस वक्त और किस तरह का बज़ है? इजी नाउ स्वदेश की टीम आ पहुंची है भारत की सबसे बड़ी लिस्टिंग को एक्सपीरियंस करने। Hyundai मोटर्स की आज लिस्टिंग हो रही है। काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं क्योंकि आप जैसा जानते हैं 27,000 करोड़ से भी ज्यादा का ये पर्टिकुलर आईपीओ है जो कि कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। और यहाँ पे उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं या फिर एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला, उम्मीद है कि म्यूटेड से हल्की पॉजिटिव लिस्टिंग जो है आज हम Hyundai मोटर्स की होते हुए देखेंगे। ना ही सिर्फ भारत और भारत के निवेशक जो है इस आईपीओ की लिस्टिंग को लेकर काफी एक्साइटेड है, पर अगर आप देखें तो साउथ कोरियन एक्साइटमेंट भी देखने को मिल रहा है क्योंकि Hyundai मोटर्स की पेरेंट कंपनी के भी कई सारे डेलीगेट्स जो हैं आपको इस लिस्टिंग के मौके पर मेरे पीछे आते हुए जरूर दिखेंगे। इसके अलावा बात करें कि किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला, तो जैसा कि हम जानते हैं कि गिवन इसका जो इतना बड़ा साइज था तो ये आखिरी दिन ही था जहां पे पूरी तरीके से ना ही सिर्फ ये इशू भरा बल्कि 2 गुना से ज्यादा का इसको रिस्पांस मिला। QIB का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और साथ ही साथ अगर हम बात करें किस तरीके की मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है आने वाले लॉन्चेस को लेकर तो वो भी काफी पॉजिटिव है। वैल्यूएशंस के लिहाज से देखिए जिस तरीके के फॉरवर्ड ईयर वैल्यूएशन यानी FY26 के अगर हम EPS की बात करें या PE की बात करें तो वहां पे 18 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अपने अपर प्राइस बैंड पे आते हुए दिखेगा।
पर जैसे कि उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अगर 10% या फिर 20% के गेन्स के साथ ये पर्टिकुलर IPO आज के दिन जाता है या फिर आने वाले टाइम में जाता है, तो मारुति सुजुकी से इसके वैल्यूएशंस के टर्म्स में काफ़ी अच्छी टक्कर हो जाएगी। पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट मिक्स है SUVs को लेकर वो थोड़ा सा अलग ज़रूर है। तो पूरी नजरें हैं Hyundai मोटर्स की लिस्टिंग पे। उम्मीद है कि सपाट से थोड़ी सी पॉजिटिव आज लिस्टिंग होती हुई दिखे। हम पूरी जानकारी आपके साथ समय समय पर लेते हुए जरूर आएंगे।